the man who has been my rock, my guide and my inspiration. कोलकाता, the city of joy, खुशियों का शहर। कहते हैं इस शहर की अपनी एक धुन है, अपनी एक लय है। यहां सब शांत है, पर कुछ ठहरा या रुका हुआ नहीं है। इस शहर के लोगों में वक्त के साथ चलने और उसे बदलने की सूझबूझ भी है और सहजता भी। इसी सूझबूझ और सहजता के व्यक्तित्व वाले श्याम बाबू ने जब इस शहर में अपनी शुरुआत की थी, तब उन्हें कहां पता था कि एक दिन उनका जिक्र ऐसे भी किया जाएगा। मैं अपने बिजनेस के बारे में यही बोल सकता हूं कि जो भी आज है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे फादर के गाइडलाइंस के कारण है। उन्होंने हमेशा अपने बिजनेस को, अपने काम को प्रायोरिटी में रखा है। थ्री 365 days, 7 days a week, 24 आवर्स तो नहीं बोलूँगा, 16 आवर्स उन्होंने कंटिन्यूअस 40 ईयर्स से अपना काम किया। उनके लिए उनका काम ही सब कुछ था। श्याम बाबू तब एक व्यापारी नहीं बल्कि एक नौकरी पेशा व्यक्ति थे। वो तब एक स्टोर में काम कर रहे थे। ये उनकी जिंदगी के कुछ मुश्किल दिन थे जो उन्होंने मुस्कुराते हुए गुजारे। ये उनकी लगन, मेहनत और उनके शांत स्वभाव की बानगी थी, जिसके बारे में उनके साथ और उनके आसपास के लोग अच्छी तरह जानते थे। पर लोगों को शायद श्याम बाबू की एक और शख्सियत का तब अंदाजा नहीं था, और वो था उनका जज्बा, उनकी कुछ करने, कुछ बनने की चाहत, कुछ ऐसा बनाने की चाहत जिसे वो अपनी विरासत की तरह अपने बच्चों को सौंप सके। 1972 में श्याम बाबू ने लीक से बिल्कुल हटकर जाने की ठानी और टायर इंडस्ट्री की ओर रुख किया। पर तब न उन्हें बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस था, न टायर्स की कोई नॉलेज। फिर भी उन्होंने इंडो टायर्स की नींव रखी। इस समय उनके काम आया उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व और अकाउंट्स पर उनकी जोरदार पकड़। श्याम बाबू को बही खातों का हिसाब, किए हुए वादे और लोगों के नाम मुंह जबानी याद रहते थे। कभी भी बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते थे किसी चीजों पर, सही समय पर ही अपना बात रखते थे। हिसाब किताब और लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ने का काम श्याम बाबू ने बखूबी संभाला। कुछ ही सालों में श्याम बाबू टायर इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम हो गए जिसे सुनकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती थी। इसी बीच इंडो टायर्स ने जेके टायर से जुड़ने का फैसला किया। यह एक नई शुरुआत, नए सफर की ओर बढ़ता हुआ कदम था। 1997 जेके टायर चेयरमैन श्री रघुपति सिंघानिया जी ने अपने पहले स्टील व्हील्स का उद्घाटन श्याम बाबू के साथ किया। होता है ना काम करने का और ये बिजनेस करने का, ये उसी समय से वो बढ़ते चला गया। श्याम बाबू जिस बड़ी विरासत की नींव रख रहे थे, उन्हें मालूम था कि इस पर बनी इमारत की देखभाल एक ना एक दिन उनके बेटों को ही करनी है। इसलिए वो अपने बच्चों को शुरू से ही बिजनेस के बेसिक्स सिखाने लगे थे। और कुछ ही सालों में बच्चों ने पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। और हम लोग 1972 से सिर्फ एंड सिर्फ टायर के बिजनेस में ही फोकस करके आज इस लेवल पे आए। साल 2003 में व्यापार की बागडोर जवान हाथों ने थाम ली और पिता से मिली विरासत को संभालते हुए इंडो टायर्स को आगे बढ़ाया। अब दीपक सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे थे,
बल्कि वो जेके टायर की तकनीकी बारीकियों से लेकर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तक सब सीख रहे थे। मेरी एज 45 इयर्स है, मैं 28 ईयर से इस टायर बिजनेस में हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मेरा जब स्टार्टिंग एज रहा होगा वो कैसे, किस एज से मैंने स्टार्ट किया। उन्हें मार्केट में मौजूद टायर्स की रेंज मुंह जबानी याद रहती है। अच्छी याददाश्त का ये हुनर उनके भीतर अपने पिता श्याम बाबू से आया है। ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस रहा है कि मेरा और मेरे फादर का बर्थ डेट सेम डे रहा है। आज न सिर्फ कोलकाता बल्कि पूरा वेस्ट बंगाल इंडो टायर्स को जानता है। इंडो टायर्स ने जेके की बेस्ट क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ग्राहकों का भरोसा जीता और देखते ही देखते दीपक और उनकी कंपनी ने एक्सीलेंट परफॉर्म करते हुए पूरे कोलकाता में हाईएस्ट सेल रिकॉर्ड के कई खिताब अपने नाम कर लिए। हमने तो बचपन से ही सिर्फ टायर छोड़कर और कुछ भी नहीं देखा, कभी किसी और चीज़ों पे फोकस नहीं। फैमिली में किसी जन का कोई फोकस अदर देन टायर नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर उनके बेटे दीपक और उनके भाई को अपने पिता से मिली सीख, अनुभव और भरोसे की छोटी सी किस्त अदा करने का ख्याल आया। एक दिन उन्होंने वो स्टोर जहां कभी उनके पिता काम किया करते थे उसे खरीदकर पिता को सौंप दिया। पिता का तो जैसे किसी ने कद ऊंचा और छाती चौड़ी कर दी। 2 टायर 4 टायर बेचते बेचते हमारे पापा लोगों ने एक एम्पायर डेवलप किया जो कि आज हम यहाँ पहुंचे हैं। वो बैठ के भी जो काम कर लेते थे, हम लोग पूरा एफर्ट लगा के भी वो काम नहीं निभा पाते। उन्हें ऐसा लगा कि उनके जिंदगी भर के संघर्ष की थकान उतर गई है। अब वो बेफिक्र जिंदगी जीने निकल पड़े थे और ऐसे ही एक दिन हंसी खुशी जीते हुए अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर श्याम बाबू ने साल 2022 में इस दुनिया को विदा कह दिया। हमारी शादी बहुत अच्छे से हो गई थी। हमारी अरेंज मैरिज थी और ये सारे दिन बिजी रहते थे। जो भी काम करते थे हमारे फादर लोग करते थे, पूरा हमारा देख रेख सब। ये सवेरे मॉर्निंग में 9:30-10 बजे निकल जाते थे ऑफिस, रात में 10 बजे तक घर वापस आते थे। लेकिन हम इनको जो भी बोलते थे ना, ये सब कुछ करते थे। जब भी हम बोलते थे ना कि हमको ये चाहिए, कभी ना नहीं किया मेरे लिए। एक दिन पहले उन्होंने वैष्णो देवी का दर्शन किया। वैष्णो देवी से वो गुलमार्ग गए और गुलमार्ग में जाकर उन्होंने अपना दम तोड़ा। उनका डेथ होने के 10 मिनट पहले तक वो अपने लैपटॉप में अपना काम कर रहे थे। उनको अनईजी फील हुआ, वो बेड पे गए। बेड पे मेरे ब्रदर इन लॉ को बोले कि आप थोड़ा पीठ सहला दो। सहलाते सहलाते ही वो लेट गए और हमेशा के लिए चले गए। कहते हैं ना कि साफ दिल, मजबूत इरादे और लगातार मेहनत का फल देर से सही पर दुरुस्त मिलता है। दीपक के पापा जी बहुत पैशनेट थे वर्क के लिए। वो इट्स हेरिडिटरी टू हिम, तो ही इज़ ऑल्सो इक्वली और मे बी सिमिलर, ही इज पैशनेट अबाउट हिज टायर ट्रेड। आज इंडो टायर्स के केवल कोलकाता भर में 12 शोरूम्स हैं और इनका नेटवर्क वेस्ट बंगाल के हर कोने तक फैला हुआ है। उनके आशीर्वाद के कारण आज हम लोग उनके जाने के बाद में भी हर ईयर टू ईयर हमने ग्रो किया है। हमारा टर्नओवर बढ़ा है, हमारा बिजनेस बढ़ा है, हमारा रीच बढ़ा है। दीपक जेके टायर्स के उन स्टार बिजनेस पार्टनर्स में से हैं जिन्होंने जेके के साथ लाखों कस्टमर्स का न सिर्फ भरोसा जीता है बल्कि उनके साथ एक मजबूत रिश्ते की नींव पर देश का कल भी तय कर रही हैं। ट्रक टायर की बिजनेस में हम आज की तारीख में टॉप मोस्ट डीलर इन इंडिया है। तो हम लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि हमारी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं या उस समय थे, सबके ब्लड में टायर ही है। इंडो टायर्स और दीपक की कामयाबी के इस जारी सफर में जेके हमेशा साथी रहेगा, ये हमारा वादा है। जेके का सलाम।